सकल तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले कोरियामी। यही वो शब्द है जिसे अपनाकर करोड़ों श्रद्धालु आज भी रजरप्पा मंदिर में हुए मूर्ति चोरी की घटना को अब धीरे धीरे शायद भूल रहे हैं। श्रद्धालुओं को लगता है कि शायद इसमें भी मां की कोई महिमा छिपी हो, जिसके कारण आज भी मां के दरबार में भक्तों की कोई कमी नहीं है। पर आस्था पर चोट करने वालों की कोशिशें जरूर नाकाम हो गई है। ये भारतवर्ष के सनातन धर्म के लिए ये कुठाराघात है, क्योंकि आज ही के दिन जो हम लोग 2010 2 जुलाई को हम लोग का घर चूल्हा नहीं जला था, हम लोग का परिवार रो रहा था कि अब क्या होगा। माँ का मूर्ति तोड़ दिया, माँ का चांदी का कवर को चोरी कर लिया। तो ऐसी शरारती तत्वों के द्वारा ऐसा कांड करने के बाद हम लोग हताश हो गए थे। लेकिन हमारे स्थानीय नेता, हमारे स्थानीय समाजसेवी, स्थानीय प्रशासन के बल के सहयोग से माँ छिन्नमस्तिका का पुनः 2010 16 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा विशेष आयोजन करके प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तब मंदिर का पट खुला गया। आज वही दिन है 2 जुलाई। हम लोग इसको काला दिवस मानते हैं, क्योंकि और इस बार तो ये दिवस और दुगुना हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी मंदिर का पट है। जो भी भक्त आ रहे हैं बाहर से दर्शन करके, चाहे बाहर के सीढ़ी में माथा पटक के चल जाते हैं। हम लोग के सामने इतना दिन मंदिर बंद रहने के बाद हम लोग की स्थिति भी विकट स्थिति आ गई है, भुखमरी की स्थिति आ गई है और निरंतर मंदिर का पट बंद है। आज के दिवस तो हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज आपको बताते चले कि वर्ष 2010 की 1-2 जुलाई की वह काली रात थी। प्रतिदिन की भांति इस रात भी मां छिन्नमस्तिका के मंदिर के मुख्य मंदिर का कपाट संध्या आरती के बाद बंद कर दिया गया था। सभी लोग अपने अपने राह पर चले गए थे, पर जब अहले सुबह मंदिर की देखरेख करने वाले बहादुर वहां पहुंचा तो मंदिर का ताला टूटा मिला। बहादुर ने जब अंदर झांक कर देखा तो मां छिन्नमस्तिका की मूर्ति को विखंडित कर चांदी की कवच को काट कर चोरी कर ली गई थी। यह सब देखकर बहादुर अवाक हो गया। करोड़ों की आस्था पर कुठारघात कर गया। मूर्ति की चोरी कोई छोटी घटना नहीं थी। बहादुर ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला एवं इसकी जानकारी मंदिर के पंडों को दी। पंडों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन व मीडिया को दी। इसके बाद तो देश भर में इस घटना की चर्चा होने लगी। इधर मंदिर के पुजारियों ने भी बताया कि 2 जुलाई रजरप्पा मंदिर के लिए काला दिन है और आज के दिन हम लोग चूल्हा भी नहीं जलाते हैं। आज 2 जुलाई है और हम लोग काला दिवस मनाते हैं। आज एक दिन 10 साल पहले मूर्ति खंडित हुई थी। इसके बाद आज हम लोग काफ़ी इस दिन को हम लोग का भूला नहीं पाते हैं और हम लोग पंडा समाज पूरा दुख से इसको मनाते हैं। किसी का घर में चूल्हा तक आज का दिन नहीं जलता है और इसी के साथ हम लोग माँ का पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक बहुत ही दुख घड़ी की बात है कि बहुत निंदनीय घटना हुई थी। आज 2 जुलाई है, जो माँ का मूर्ति खंडित हुआ था। तो हम लोग वर्षों से 10 साल से माता जी का पूजा करते आते थे, तो आज हम लोग काला दिवस मनाते हैं। बहुत दुख की बात है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर में शरारती तत्वों के द्वारा मां की मूर्ति को विखंडित कर चोरी की गई थी। हम लोगों ने आस्था को लेकर आंदोलन भी किया था, लेकिन प्रशासन के कहने पर हम लोग आंदोलन को रोक दिया था। आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले का अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है, जिससे अपराधियों का मनोबल भी बढ़ेगा। देखिए, उस समय भी हम लोग, चूँकि धार्मिक मामला था, रजरप्पा मंदिर पूरे देश प्रसिद्ध मंदिर है और उस समय उतनी बड़ी घटना हुई, मंदिर मूर्ति तोड़ा गया था और चोरी भी हुआ था। लेकिन प्रशासन के आश्वासन में हम लोगों ने उस समय
आंदोलन को स्थगित किया था, लेकिन 10 साल होने के बाद भी आज वैसे उतना प्रसिद्ध मंदिर का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और इस तरह से प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। इधर मंदिर सुरक्षा की बात करें तो रजरप्पा मंदिर ओपी प्रभारी सुरेंद्र मंडल ने कहा कि मंदिर प्रक्षेत्र में संध्या आरती के बाद मां का पट बंद होता है। उसके बाद ओपी के जवानों द्वारा रात्रि में गश्ती की जाती है। है कि जब रात में शाम माँ का पूजा समाप्त हो जाता है, माँ का पट बंद हो जाता है, तो हम लोग जो है ओपी के जवान और हमारा जो पदाधिकारी हैं सोहनी, हम लोग जो हैं दो हैं, एक उदय प्रसाद यादव है और एक मेरा नाम सुरेंद्र मंडल है, और हम लोग दोनों बारी बारी से एक रात कर करके जो है मंदिर की सुरक्षा में रात भर भी रहते हैं। और सुबह में जब श्रद्धालु आते हैं तो उनका भी सुरक्षा विधिवत तरीक़ा से नियंत्रण तरीके से करवा देते हैं, माथा टेकवा देते हैं, टीका लगा करके सब लोगों को वापस कर देते हैं। हालांकि कोविड-19 को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद धार्मिक स्थल बंद हैं। बावजूद मंदिर में उमड़ती भीड़ साफ बता रही है कि भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते को चाह के भी शरारती और अपराधी तत्व के षड्यंत्र से खत्म नहीं किया जा सकता। संजय नायक, सिटी न्यूज, रजरप्पा।